फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। किसी भी लम्हे हमारे हमले के लिए अर्तुरुल ने सख्त हिफाजती इक़दाम किए होंगे। तो फिर एक ही जगह बची है जहां हम अर्तुरुल को मौत की नींद सुला सकते हैं। हानली बाजार। और जमींदार को सोचने का मशवरा दो। कहो कि वो एरिस को पनाह देकर अपने साथ तुम सबको भी आग में झोंक रहा है। समझो तुमने कोई पेशकश की ही नहीं। तुम्हारा ये रवैया हमें एक और जंग में झोंक देगा। इसमें लिखा है सल्जूक अमीर की दरख्वास्त पर हानली बाजार खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोने का संदूक दिया है। अर्तुरुल साहब और मेरे लिए जाल बिछाने वालों के खिलाफ सबूत या कोई सुराग मिला सादती? बहुत जल्द सुल्तान मुअज्जम, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। चारों तरफ फैल जाओ।
कमांडर एंगिलोस होगा। ये काफिर यहां क्या कर रहे हैं? खुफिया ठिकाना लगता है ये इनका। हम रात यहीं गुजारेंगे ताकि मालूम कर सके अंदर क्या हो रहा है। कमांडर एंगिलोस, मुझे यकीन है अर्तुरुल ने तुम्हारा इस्तकबाल गर्मजोशी से किया होगा। उसने मुझसे निहायत तज़हीक आमेज़ सलूक किया। मैंने जब उससे कहा अम तो उसने कहा जंग, जबकि मैं उसके मुनाफे की बात कर रहा था। और क्या उम्मीद थी तुम्हें सोने की थाली में किला वापस कर देता? तो तुमने क्या कर लिया एरिस? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या दुश्मनों को अपने हाथों से एक और फतह देना चाहते हो एरिस? दुआ करो कि बादशाह अब तक तुमसे नाउमीद ना हुआ हो एरिस, वरना तुम्हारी नाअहली पर मैं तुम्हें खुद मौत के घाट उतार देता। तुम्हें अपने एक एक लफ्ज की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी एंगिलोस, भूलना नहीं। तुम्हारी नाकामियों की वजह से अब बादशाह में और बर्दाश्त नहीं रही, ये बात तुम भी मत भूलना। घबराओ नहीं, अर्तुरुल का सर मैं खुद अपने हाथों से बादशाह की खिदमत में पेश करूंगा। अर्तुरुल के गिर्द सख्त हिफाजती इक़दामात होते हुए कैसे मुमकिन है तुम उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते? सब कुछ मुमकिन हो सकता है हानली बाजार में। हानली बाजार में घुसकर उसका काम तमाम कर दूंगा। अब क्योंकि तुम उसे हानली बाजार में खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत अहम मालूमात है मेरे पास एरिस। हानली बाजार के एक जासूस ने खबर दी है कि अर्तुरुल ने कल किले में सरदारान का जिरगा मुनक्किद किया है, और जिरगे के बाद हानली बाजार में वो ताजरान से मुलाकात करने वाला है। अर्तुरुल ताजिरों के दरमियान गैर महफूज होगा। मुझे इस काम के लिए तुम्हारे सिपाही चाहिए एंगिलोस। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि बादशाह के लिए भी अजीम फतह होगी। ठीक है, फिर मैं बादशाह के नाम पे तुम्हें सिपाही दे दूंगा, मगर इस दफा भी अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकाना होगी। यहां मौजूद सिपाही नाकाफी होंगे। अगर अर्तुरुल को हमने मार भी दिया तो वहां से निकलना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा। हानली बाजार में मेरी दरअंदाजी के वक्त तुम कमांडर एंगिलोस के साथ बिलिची के जमींदार से इजाफी कुमक का मुतालबा करना। याद रहे तितान, हानली बाजार से जिंदा निकलने का तुम ही वाहिद जरिया हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, 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 खुशामदीद सरदार। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपने जो कुछ हमारे लिए किया उसकी बहुत खुशी है हमें। सलामत रहे, आपने एरिस के जुल्म से बचा लिया हमें। बेवकूफ लोग बिला वजह तारीफें कर रहे हैं इसकी। खुदावंद आपसे राजी हो, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है सरदार अर्तुरुल। ये हमारे पास आखिरी मौका है, अभी मार तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है? या तो हम मारे जाएंगे या फिर इन तुर्कों की गुलामी में गुजर जाएगी पूरी जिंदगी। यहां बसने वाली तमाम अक़वाम हमारे हमसाए हैं, हमारे अपने हैं। हम एक साथ रहकर अपने दुख और सुख बांटेंगे। जिस तरह हम अपने दीन के हक के लिए मुनसिफाना कोशिश करते हैं, उसी तरह आप भी अपने तराजू से तोल में इंसाफ से काम लें, ताकि आपका शुमार भी मुआशरे में इंसाफ पसंदों में किया जाए।
सुने ये सीन कितने सिक्कों की है? ये वाली वालिदा के लिए और ये दादी के लिए लूंगा मैं। तुम अर्तुरुल साहब के बेटे हो, इसलिए तुमसे कीमत नहीं लेंगे। नहीं, मैं कीमत अदा करके लूंगा। अगर तुम 2 खरीदोगे तो मैं कीमत कम कर दूंगा। फिर तो ठीक है कुंदू साहब, ये सौदा तो अच्छा रहेगा। अल्लाह सलामत रहे आप हमेशा। शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे बेटा तुम्हें। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है गुंदूस? मुझे इजाजत दीजिए बाबा, ये मैं वालिदा के लिए और ये दादी के लिए लेना चाहता हूँ। अरे माशाल्लाह, दादी और वालिदा का ख्याल रखना अच्छी बात है। ठीक है, फिर इन दोनों की क्या कीमत है? सरदार कोई जरूरत नहीं, आपने हम लोगों पर इतना बड़ा एहसान किया है, हम एहसानमंद हैं आपके। मेरा फर्ज है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कीमत अदा करूं। कीमत बताओ। इन्होंने भी यही कहा था। बहुत अच्छी तरबियत की आपने। इन दोनों जीनों के 3 तलाई सिक्के काफी हैं। ठीक है। माफ कर दे मुझे। जालिम पर रहम, मजलूम पर जुल्म है। शाबाश मेरे बहादुर, बहुत अच्छा लड़े, माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान, ये लाशें उठवाओ यहां से। बहादुर अपने होशो हवास खो बैठा था। अर्तुरुल भाई की तरफ से बढ़ाए हुए हाथ को छटक दिया उसने, और उसका वही अंजाम हुआ जिसका वो हकदार था। तुर्गुत साहब सरदार आला अर्तुरुल साहब के हुक्म से चाफदार कबीले के सरदार मुकर्रर हुए हैं। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। हमें बहादुर साहब की साजिशों का इल्म हुआ था। जो कुछ भी हुआ, हमें उस पर बहुत अफसोस है। हमें अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा पूरा कबीला मुत्तहिद हो जाए। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों की नीयत मुत्तहिद रहने की है तो आप लोग कबीले में अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आपकी ख्वाहिश यहाँ रहने की है तो पहले तुर्गुत साहब को सरदार तस्लीम करना होगा। सरदारी मुबारक हो आपको जनाब। बहुत शुक्रिया। मेरी मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आपको सरदार। बहुत शुक्रिया। कल अर्तुरुल भाई ने किले में सरदारान का जिरगा मुनक्किद किया है। आपको भी दावत है। जैसा आपका हुक्म सरदार। ओस, बाहर जाओ जरा तुम। जो हुक्म सरदार। सरदार कौन है असलियान खातून? आप हैं तुर्गुत। तो आइंदा मुझसे पहले कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
तुर्गुत। तुम आइंदा कबीले के मामले में मदाखलत नहीं करोगी और ना ही चिरके में शामिल होगी। खवातीन के मसाइल और कालीनगाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अब कबीले में सिर्फ मेरा हुक्म माना जाएगा। सब कुछ मेरे मुताबिक होगा। आज के बाद ऐसा ना हो असलिया। समझ आ गई बात? जी बिल्कुल। समझ गई। समझ गई। बिल्कुल समझ गई। तैयारी कैसी जा रही है रीमा? सब कुछ मामूल के मुताबिक है सरदार। हम अपनी फतह के शाया निशान कल के जिरगे का एहतमाम करेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं। वालिदा और मैं हर चीज का खुद जायजा ले रहे हैं सरदार। बहुत शुक्रिया। बाजार में मौजूद यतीमों और ज़ईफ लोगों में हमेशा खाना तकसीम होना चाहिए। जैसा आप कहें साहब। मैं आइंदा बजाते खुद इसका ख्याल रखूंगी। मारिया की हालत अब कैसी है? वो ठीक है सरदार। आपने जो जिम्मेदारी उसे दी है वो उस काम को करने में मसरूफ है। आर्तुक भाई के साथ दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा अच्छा। क्या ये एक मकतूब है जो बादशाह ने खास तौर पे तुम्हारे लिए भेजा है? और बादशाह ने एरिस को एक आखिरी मौका दिया है। अगर वो फिर से नाकाम हो गया तो तुम उसे मारकर कमानदार के मनसब पर फाइज हो जाओगे और फिर मेरी सरपरस्ती में तुम अर्तुगरुल के खिलाफ लड़ोगे। मैं इजाफी कुमक के अलावा तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा तीतान। एरिस से गद्दारी नहीं कर सकता मैं। तीतान, तुम्हारी वफादारी और जुर्रत से बखूबी वाकिफ हूं मैं, लेकिन क्या एरिस को देखा है तुमने? अर्तुगरुल ने उसकी रूह में जहर भर दिया है। उसके गुस्से और जिद की वजह से हमारे सैकड़ों सिपाही मारे गए। तुर्कों के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल हमारा किला हमसे छीन गया और सबसे अहम यह कि हमारी बर्तरी खाक में मिल गई। निकिया जल रहा है, आवाम घबराए हुए हैं, खाना जंगी का भी खतरा है। अगर निकिया हाथ से निकल गया तो सोचो जरा हमारा क्या होगा। बाबा, पहले हम लोग कबीले में रहते थे, अब हमारे पास इतना बड़ा किला है। हम इतने ताकतवर कैसे हो गए? देखो गुंदूस, ये देख रहे हो? जब ये छोटे शोले एक साथ मिलते हैं तो बहुत बड़ी आग भड़कती है। तादाद से ताकत बनती है गुंदूस। बिल्कुल इन शोलों की तरह हमने भी इत्तेहाद किया और बहुत बड़ी ताकत बन गए हम लोग। जिन्होंने हमसे दोस्ती की उनसे गर्मजोशी से मिले और जिन्होंने हमसे दुश्मनी की उन्हें शिकस्त दी हमने। देखो बेटा, इस सफर में हमने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, हिजरतें देखी हैं,
भूख और अफलास का सामना किया है। हमारे मवेशी खत्म हो गए और हमारे बहुत से जंगजुओं ने जामे शहादत नोश किया। ऐसी जमीन पर भी रहे जहां दूर दूर तक कोई न था। ये सब कुछ हमने रज़ाए इलाही के लिए किया और अब हमारा ये मकसद है कि जिन लोगों ने इस सफर में अपनी जानें दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों को जाया न होने दें। बाबा, अगर मुझे ऐसी मुश्किल का सामना हुआ फिर क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। अल्लाह से मदद मांगे बगैर कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती बेटा। अगर किसी दिन तुम किसी मुश्किल में घिर जाओ तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना ताकि उस मुश्किल से निकल सको। अगर तुम रज़ाए इलाही को अपना शियार बनाओगे तो अल्लाह कभी अपनी रहमत से महरूम नहीं करेगा। तुम्हारे रुफका और लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम अल्लाह के हुक्म से पीछे नहीं हटोगे तो अल्लाह के बंदे तुम्हारे साथ रहेंगे। बाबा, मैं उन लोगों को कैसे तलाश करूंगा? अगर तुम सिराते मुस्तकीम पर चलोगे तो वो तुम्हें तलाश कर लेंगे बेटा। हमारे अजीज तरीन मेहमान तशरीफ लाए हैं भाई। कौन है अब्दुर्रहमान? वो शख्स जिसे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। अरे माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया फर्जंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश रहो बरखुरदार। तशरीफ रखें। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आमीन। या मेरे अल्लाह, इस फानी दुनिया की तूने सारी नेमतें अता फरमाई हैं। मुझे अपने बच्चों की परवरिश और पोते देखने नसीब फरमाए हैं। सुलेमान शाह के साथ पूरी दुनिया का सफर किया, बहुत सी फुतूहात दिखाई तूने, जालिमों के खिलाफ तूने हमें खड़े होने की हिम्मत अता की। मेरे बेटे अर्तुगरुल को दुश्मनों के किलों का फातेह बनाया। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है मालिक। दुआ है कि जब मौत दरवाजे पे दस्तक दे तो मुझे इस्तकामत अता फरमाना या रब। मुझे मेरे सुलेमान शाह से जन्नत में मिलाना या अल्लाह। मेरे कबीले और मेरे बच्चों को महफूज रखना। हमें नबी करीम की शफाअत नसीब फरमाना। तेरी मदद की तलबगार हूं मैं या अल्लाह। हमारी मदद और नुसरत फरमाना। आमीन। या अल्लाह, हम पे अपना करम फरमाना।
हम सब बहुत अरसे से आपके इंतजार में थे। हमारे दिल आपके बयान और तालीमात के लिए बेकरार थे। मदीने मुनव्वरा में था मैं, अल्लाह के महबूब के शहर में। तुम्हारी फतह की खुशखबरी सुनी तो चला आया। इज्जत अफजाई है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने तो इस किले को इस्लाम का मस्कन बना दिया है, तालीमात का दरवाजा खोला है। फतह मुबारक हो फरजंद, लोगों के दिलों को भी इसी तरह फतह करते रहो। आमीन आमीन। अर्तुगरुल सरदार, इस फतह ने बैतुल मुक़द्दस की फतह की याद ताज़ा कर दी, जिसे फतह करके हजरत उमर ने इस्लामी शहर बना दिया था। बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी लश्कर ने अपने जोरे बाजू से फतह किया। वहां के हाकिम ने कहा, शहर की कुंजियां खलीफा इस्लाम हजरत उमर के हवाले करूंगा। इसी तनाजुर में हजरत उमर अपने एक गुलाम के साथ सफर पर रवाना हुए। हजरत उमर ने दौरान इस सफर ऊंट पर सवारी की बारियां बांट ली और इस तरह सफर तमाम हुआ। ऊंची पहाड़ी से बैतुल मुक़द्दस नजर आने लगा। वहां पहुंचकर सवारी की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने अपना हक छोड़ते हुए कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, शहर में दाखिल होते हुए बेहतर होगा कि ऊंट पर आप सवार हो जाएं। हजरत उमर ने फरमाया कि जिसका हक है वही ऊंट पर सवार होकर शहर में दाखिल होगा। इस तरह हजरत उमर ऊंट की महार पकड़कर शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। जो लोग वहां इंतजार में खड़े थे समझे कि ऊंट पर सवार शख्स ही अमीरुल मोमिनीन है। उनकी ताज़ीम की सबने। गुलाम ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, बल्कि ये हैं जो महार थामे हुए हैं। ये सुनकर शशदर रह गए तमाम लोग कि मुसलमानों का वो खलीफा जिसके नाम से जमीन कांप उठती है, वो ऊंट की महार पकड़े शहर में दाखिल हुए हैं। हजरत उमर ने उन्हें बताया कि अल्लाह के नजदीक हम दोनों में कोई फर्क नहीं, उसके नजदीक तकवा और ईमान बरतरी है। हम बारी बारी ऊंट पर सवार हो रहे थे तो शहर में दाखिले के वक्त सवारी की बारी गुलाम की थी। ये सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। हजरत उमर के तर्ज अमल ने अहम किरदार अदा किया गैर मुस्लिमों के दिलों को फतह करने में। मेरे फर्जंद, तुमने इस मकाम को इस्लाम का शहर बनाकर बहुत उम्दा काम किया, लेकिन तुम्हारी असल जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। तुम्हें बड़ी फतूहात के लिए लोगों को उनकी काबिलियत के मुताबिक परखना है। अगर बेहतर लोगों को सामने नहीं लाओगे तुम, तो तुम्हारी फतूहात मुस्तकिल नहीं रहेंगी फर्जंद, और अपने मकासद हासिल नहीं कर सकोगे। इसलिए हर एक के साथ इंसाफ करना है तुम्हें। इंसाफ से दिलों को मुसख्खर करना है, अपने अमल से मिसाल कायम करनी है। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बोझ भी भारी है, लेकिन याद रखना, जब तक इस्तकामत बरकरार है, अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया। मारिया खातून, माशाअल्लाह, इल्म और महारत की मालिक हो तुम। तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। हमारी मदद की तुमने। इसी वजह से अर्तुगरुल साहब चाहते हैं कि तुम तन्हा रहने के बजाय अपना घर बसाओ और कबीले में अपने खानदान के साथ जिंदगी गुजारो। क्या अर्तुगरुल साहब किसी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, और अर्तुगरुल सरदार ने आपके लिए एक मौजूद शख्स भी ढूंढ लिया है। क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे होगा? अर्तुगरुल साहब ने तुम्हारे लिए मुनासिब शख्स तलाश कर लिया है मारिया, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कोई, क्योंकि हमारी तालीमात इस बात की इजाजत नहीं देती। क्या मैं आपकी तालीमात हासिल कर सकती हूँ आलिमा सुल्तान? मैं एक ईसाई लड़की हूँ। क्या कोई मुसलमान मुझसे शादी पे रजामंद हो जाएगा? मारिया खातून,
हमारे दीन की तालीमात तुम्हारे ईसाई होने की बिना पर शादी से नहीं रोकती। दीन इस्लाम में मुसलमान मर्द को ईसाई खातून से शादी की इजाजत है। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रजामंदी हमारे लिए सबसे अहम है। मारिया, इन लोगों की रवादारी थी जिसने मुझे हर हाल में अपनाया और अकेला नहीं छोड़ा, जिससे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और इरादा किया इस्लाम कबूल करने का। मजीद ये कि अर्तुगरुल साहब ने जिस शख्स को तुम्हारे लिए चुना है वो भी तुम्हारी तरह इल्म में माहिर हैं। आर्तुग साहब। आर्तुग साहब? हाँ, आर्तुग साहब। आर्तुग साहब एक काबिल इंसान है और नेक भी है। सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। आर्तुग साहब अगर राजी हैं तो फिर मैं भी राजी हूँ। मारिया, ये तुम्हारी जिंदगी के हसीन तरीन दिनों का आगाज होगा इंशाल्लाह। यकीन करो, बिल्कुल पछतावा नहीं होगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। तमाम तर नाकामियों के बाद भी मैंने बादशाह को इसे एक आखिरी मौका देने के लिए कायल कर लिया है। मैं मुदाखलत ना करता तो वो कब का मारा जा चुका होता। अगर हैरिस कामयाब हो गया तो आखिरी दम तक उसका साथ देंगे हम, लेकिन अगर हैरिस दोबारा नाकाम हो गया तो आगे हमारी जिम्मेदारी होगी तीतान। अगर तुमने ये ना किया तो मुझे इख्तियार है कि मैं तुम्हें यहां से दूर भिजवा दूं। बादशाह अपना लश्कर तैयार कर रहा है, हम दोनों भी उसमें शामिल हो जाएंगे। मैंने बाहर तुम्हारे सिपाहियों से बात की है। वो सब हानली बाजार पर हमला करके अपने साथी सिपाहियों का इंतकाम लेने के लिए बेताब हैं। सबके सब मेरे साथ जान दे देंगे। खुदावन तुम्हें कामयाब करे हैरिस। खुदावन हमारे गुनाह माफ फरमाए। क्या हुआ है हलीमा? इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं सरदार, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे बताओ हलीमा, क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हूं? मैं आज मुलाकात के लिए आई थी अर्तुगरुल। अब तो रहमान ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। परेशान हो गई थी मैं। मुझे डर है ये पत्थर की दीवारें हमारे दरमियान फासले बढ़ाकर एक दूसरे से जुदा ना कर दें। हलीमा, हलीमा, ऐसा क्यों कह रही हो? ये पत्थर की दीवारें तो क्या, लोहे से बने हुए जिंदान भी मुझे जुदा नहीं कर सकते तुमसे। हमारी मोहब्बत उससे भी पिघला देगी। तो आपके पास आने से मुझे क्यों रोका गया अर्तुगरुल? जब इंसान पीछे देखता है कि वो कहां से कहां पहुंच गया है हलीमा, तो कभी कभी भुला बैठता है कि जिसने उसे इज्जत दी वो अल्लाह की जात है और कोई नहीं। मैं इस लापरवाही और गफलत में पड़ने से खौफजदा हूं।
इसी वजह से मैं कुछ देर तन्हा रहकर अपने आप पर गौर व फिक्र करना चाहता था। हलीमा, तुम खुशनसीबी हो मेरे सर का ताज हो तुम। तुम्हारा मकाम सबसे अलग है मेरे लिए। आज हमने मारिया खातून से बात कर ली है सरदार। आर्तुक भाई से शादी के लिए वो रजामंद है। माशाल्लाह। मैंने बमसी से कहा है कि वो आर्तुक भाई से उनकी मर्जी मालूम करें। इंशाअल्लाह आफियत का दरवाजा उनके लिए भी बहुत जल्द खुल जाएगा। इंशाअल्लाह। सरदार, मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। वालिदा के हवाले से। क्या हुआ है वालिदा को? खैरियत तो है? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी अर्तुगरुल। ऐसा लग रहा था उनका दिल डूब रहा है। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। कल आप वालिदा से जरूर मुलाकात कीजिएगा, लेकिन इस बारे में जिक्र मत कीजिएगा, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है ठीक है, मैं नमाज जुमा के लिए उनसे मिलते हुए जाऊंगा। बमसी, खराब मत करो इनकी तरतीब। ठीक है। अच्छा, मैं तो वैसे भी जाने वाला था। काफी देर हो गई है। हफ्सा मेरे इंतजार में होगी। आर्तुक भाई, निकाह करना बहुत अच्छी बात है। आपका क्या कहना है? आपने निकाह के बारे में कभी सोचा है आर्तुक भाई? मेरे दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया बमसी। खुद को इल्म के लिए वक्फ कर दिया है मैंने। देखें, आप इतने अरसे से इतनी मेहनत कर रहे हैं आर्तुक भाई। कितना अच्छा हो कि आपका भी एक खैमा हो जिसमें आपकी ज़ौजा और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हो। बमसी, तुम परेशान कर रहे हो मुझे। काम कर रहा हूं मैं। आर्तुक भाई, निकाह का अमल सबसे बेहतर है। मैं तो उस आदमी को बेहतरीन कहूंगा जो औरत से निकाह के बाद अपने बच्चों को आलिम बनाए। आर्तुक भाई, अब जबकि बच्चों की बात हो ही रही है तो सोचें, अगर यहाँ छोटे छोटे आर्तुक, नन्हे मुन्ने आर्तुक यहाँ इर्द गिर्द घूम रहे हो और आपके इल्म से फैज़याब हो रहे हो, मेरा ख्याल है आपको भी निकाह करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद को इल्म के लिए वक्फ किया है। अब आप अपने इस इल्म को अपनी औलाद के जरिए आगे मुंतकिल करें। सिपाहियों, बमसी यहां से जाने वाला है। ध्यान रहे कि इसके जाने के बाद किसी को अंदर मत आने देना। जैसा आपका हुक्म आर्तुक भाई। ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। आप यहां मेहनत में लगे रहें आर्तुक भाई, काम करते रहें। और जब आपको भूख लगे तो इन कागजों से कहिएगा, वो कुछ खाने के लिए ले आएंगे आपके लिए। चलता हूं मैं। सिपाहियों, हैरिस और तीतान आ रहे हैं। बिलीजिक जमींदार का कमांडर भी साथ है। हानली बाजार में मेरे साथ जान देने वाले जंगजू दो कदम आगे आ जाए।
इतने बहादुर सिपाहियों की मौजूदगी में अर्तुरुल को मारने और तुर्कों को यहां से मार भगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अर्तुरुल कल ताजिरों से मुलाकात करने के लिए हानली बाजार में मौजूद होगा। यानिस और तुम तीनों आज रात हानली बाजार में ताजिरों के भेस में दाखिल होगे और रात वहीं गुजारोगे और अपने हथियार सराय की मेज के नीचे छुपा दोगे। मैं और हमारे बाकी सिपाही अर्तुरुल के वहां पहुंचने पर अफरा तफरी से फायदा उठाकर अंदर दाखिल होंगे। बदबख्त इंसान, ये अर्तुरुल साहब के खिलाफ चाल बिछा रहा है। जब हम हानली बाजार पर हमला करेंगे उस वक्त तितान बिलिचिक से सिपाहियों को बुलाएगा और उसके बाद हमारे सिपाही चारों अतराफ से हानली बाजार को घेर लेंगे और आखिरकार हम अर्तुरुल से अपना बदला ले लेंगे जिसने हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला। अगर आप भी इस निकाह के लिए राजी हैं तो जिरगे के बाद आपके निकाह के जरिए अपनी फतह की खुशी दोबाला करना चाहता हूं मैं। निको नहीं, अभी तक नहीं समझ सके तुम। वालिदा, 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 क्या हुआ वालिदा? वालिदा, 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 दादी।